अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है फ़िज़िक्स का, जो कि है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन इंटरनल फोर्स। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई फोर्स है वो हमेशा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उसके ऊपर कोई इंटरनल फोर्स यानी बाहर की तरफ से कोई फोर्स उस पर अमल ना करे। तब तक वो फोर्स अमल ना करे वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। देखें, मैं जब किसी मिसाल के तौर पर एक बॉल ले लूँ, बॉल किसी टेबल में पड़ी हुई है तो वो बॉल हमेशा टेबल में पड़ी ही रहेगी जब तक कोई उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करे। अगर मैं उसी बॉल को उठाऊं और फेंक दूं तो वो रेस्ट से मोशन की तरफ जाएगी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हुई। अब हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट रेजिस्ट चेंज इन मोशन स्टेइंग एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्म अनलेस अ फोर्स एक्ट। दिस लॉ इज़ कॉल्ड इनर्शिया। यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो है ना स्टेट को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब अमल या मुज़ाहमत। कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उस पर जब तक कोई फोर्स अमल ना करे वो चीज़ उधर ही पड़ी रहेगी, जैसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पर देखें, हिस्ट्री की बात करते हैं हम। हिस्ट्री ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। गैलीलियो first noticed that object keep moving unless stop. Newton formalized this law 1687 as his first law of motion. न्यूटन ने नोटिस किया था कि जब तक कोई भी फोर्स किसी चीज़ पर अमल नहीं करती तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट में ही रहेगा या मोशन में रहेगा। देखें, कोई कार जब चलती है ना, जब वो स्पीड से जा रही होती है, जब तक वो नहीं रुकती जब तक कोई फोर्स उस पर अमल ना करे। हम जैसे ही ब्रेक दबाते हैं तो वो जो ब्रेक है, ब्रेक पेडल्स हैं या ड्रम्स वगैरह हैं, वो जो है ना उस पर अमल पैरा होती हैं, यानी फ़ोर्स लगती है। उस फोर्स की वजह से गाड़ी रुक जाती है। और न्यूटन ने ये फर्स्ट लॉ जो दिया था 1687 में, और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। कॉन्सेप्ट को हम ज़रा समझते हैं। Concept of inertia. Inertia is that resist of an object to change its motion. Generated mass means greater inertia, so more force is needed to move or stop it. यानी इनर्शिया का जो मतलब है वो कहते हैं रेजिस्ट यानी मुज़ाहमत। रेजिस्ट को इंग्लिश में तो रेजिस्ट ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में कहते हैं मुज़ाहमत, यानी मुज़ाहमत। जब किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास होता है तो उसे ज़्यादा इनर्शिया अमल करता है, यानी सो मोर मास मोर फोर्स इज़ नीडेड टू मूव और स्टॉप इट। यानी कहते हैं कि ज़्यादा मास को रोकने के लिए फिर ज़्यादा फोर्स की दरकार होती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। बस सडनली स्टॉप पैसेंजर लार्ज फॉरवर्ड। यानी जब बस रुकती है तो पैसेंजर्स हैं वो जो है ना अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं। फुटबॉल स्टेट स्टिल अनटिल किक्ड। यानी जो फुटबॉल है वो फुटबॉल हमेशा ही अपनी असल हालत में ही रहेगा जब तक कोई फोर्स उस पर अमल ना करे। बस स्टार्ट सडनली यू फॉल बैकवर्ड। यानी जब बस स्टार्ट होती है तो यहाँ तो आप आगे की तरफ मुंतकिल होंगे या तो पीछे की तरफ, ठीक है। और ये हमने लॉ को ज़रा कॉन्सेप्ट बेस समझा, ये बहुत ही ज़रूरी लॉ है।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चैप्टर्स के लिए। और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में आपको नोटिफिकेशन दे सकें।